हेलो एवरीवन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस, आप सभी को पता है इसका नोटिफिकेशन आए हुए काफी दिन हो गए। हम लोगों ने इसका जब नोटिफिकेशन आया तो उसके बारे में बातें भी करी थी और इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो और बताई थी जिसके अंदर मैंने आपके लिए एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन किया था कि किस तरीके का इसका एग्जाम पैटर्न है, किस तरीके का सिलेबस है। ऐसे देश के सभी बच्चे जो चाहते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वर्कआउट करना, जो चाहते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करना, वो इस पूरी वीडियो को एंड तक देखेगा। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट इस एग्जाम को लेकर के उनको बताना चाहता हूं, आज 8 अगस्त से इसके एग्जाम फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और एग्जाम फॉर्म की फिलिंग के बाद ये आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देगा, इसलिए आप ये मान के चलें अभी से आपके पास 2 से 2.5 महीने का समय है जिसके अंदर आपको तैयारी करनी है। और ये प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते या ये प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इजीली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो और इजीली अपनी सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो चलिए आज इस सेशन को जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एग्जाम फॉर्म की डेट मैंने आपको बता दी है, फॉर्म फिलिंग आज से स्टार्ट हो गया है और मुझे ऐसा लगता है इस एग्जाम की तैयारी उन सभी बच्चों को करना चाहिए जो इसका सिलेबस को कुछ हद तक समझते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो देश में अभी राइट नाउ ऑलरेडी जॉब में है, या मान लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीटेक तो किया है बट उन्होंने इंजीनियरिंग सेगमेंट को उतना प्रेफर नहीं किया, कभी उन्होंने इंजीनियरिंग एग्जाम्स को प्रेफर नहीं किया। ऐसे स्टूडेंट जिनका नॉन टेक्निकल थोड़ा अच्छा है, ऐसे स्टूडेंट जिनका 11th-12th क्लास का फिजिक्स और मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा रहा है, तो इस तरीके से जितने भी स्टूडेंट्स उनको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। बहुत प्यारी पोस्ट है। अब बात आती है, देखिए जब लाइफ में बहुत अच्छी पोस्ट आ जाए ना तो डेफिनेटली वैकेंसी ऐसा नहीं होता कि हजारों लाखों में आ जाएगी, वैकेंसी डेफिनेटली आपको थोड़ी कम ही मिलेगी, बट ये पोस्ट काफी अच्छी है ऑपरेशंस की। चलिए एलिजिबिलिटी के बारे में आप सभी को पता है तो मुझे उसमें मेरा डिस्कशन नहीं करना है। मैं डायरेक्टली रोड मैप लेकर के चलूंगा आपके सामने और वो सारे रिसोर्सेज बताऊंगा जिनके लिए आपको बैठना है। सबसे पहले 120 सवाल पेपर के अंदर आने, 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स है, किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहां पर, यह बात आपको पता ही है। पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आप लोगों को एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, जिस टेस्ट को आप पास करने के बाद सीधे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। दूसरी बात, जब आप अभी फॉर्म फिलअप करोगे तो फॉर्म फिलअप करने के पहले एएआई का जो पूरा पेपर है वो टीसीएस कंडक्ट करवाता है, तो आपके पास जो पर्टिकुलर पोर्टल रहेगा, जो पोर्टल है हमारा वो सीजीडीआईएम का, ये तो वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने कभी भी पहले कोई ऐसा एग्जाम दिया जिसको टीसीएस ने कंडक्ट करवाया, आप आराम से फॉर्म फिलअप कर लोगे, वही वाली प्रोसीजर है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक यूजर आईडी रजिस्ट्रेशन होगा, एक यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा और उसके बाद आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं लाइव फॉर्म फिलअप की भी एक वीडियो बना दूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इस वीडियो के अंदर कि लाइव फॉर्म फिलअप की भी कोई वीडियो आपको चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। पेपर आपका 1 नंबर का होना है। तीसरा, आप लोगों के लिए बोला जाता है क्या वॉइस टेस्ट होगा या नहीं होगा, तो यार देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस के अंदर वॉइस टेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा, तो हम लोग इसके बारे में बाद में देखेंगे कि भैया वॉइस टेस्ट है या नहीं है। बट हां, एएआई का जो एटीसी का एग्जाम होता है जिसको हम लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बोलते हैं, वहां वॉइस टेस्ट होता है। अब यहां होता है कि नहीं होता इसके बारे में बाद में देखेंगे। अगर होता भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज अपने आप में वॉइस टेक अलग ही चीज है और उसके लिए कोई प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। नॉर्मल एक इंसान अगर बोलता है तो वो ऑलरेडी अपनी सारी चीजें कर लेगा। अब आप तैयारी कैसे करिए, तो देखिए सबसे पहले आपके पास पार्ट ए, जिसको आप लोगों ने टेक्निकल का पोर्शन बोला गया है, तो आपके पास सबसे पहले यहां पर पार्ट ए है जिसको आप लोग नॉन टेक्निकल का पोर्शन बोलते हो। नॉन टेक्निकल की बात करता हूं, 15 सवाल यहां पर हमारे पास इंग्लिश के हैं, 15 सवाल एप्टीट्यूड के हैं, 15 सवाल मैथमेटिक्स के हैं और 15 सवाल हमारे पास जनरल अवेयरनेस एंड एविएशन इंडस्ट्री के हैं। अब आप लोग सबसे ज्यादा पैनिक करोगे एविएशन इंडस्ट्री के लिए कि सर इसका हम क्या करें, तो देखिए इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपको पढ़ना है, बस हां, और कितने नंबर का ये आएगा। तो पहले आप अपना इंग्लिश अच्छा कर लीजिए बिकॉज ये सिंपल आता है। आप अपना एप्टीट्यूड रीजनिंग ऐसा कर लो कि पूरे में से पूरे नंबर आ जाएं और थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस में कोशिश करो, ट्राई करो कि करंट अफेयर्स पे फोकस कर लो, बिकॉज करंट अफेयर्स के 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब एविएशन इंडस्ट्री के मान लीजिए 5 क्वेश्चन आए और करंट अफेयर्स के मान लीजिए 3 आए, राइट, और बचा हुआ स्टैटिक जी क्या है, तो आप पहले फोकस इस पे करो, इस पे उतना ज्यादा फोकस मत करो। इसके कुछ सिंपल टॉपिक्स हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा जिनके अंदर से सवाल आपसे बन जाएगा, तो इसको लास्ट में प्रिपेयर करेंगे, शुरुआत में करने की जरूरत नहीं है। अब आता है टेक्निकल पोर्शन। टेक्निकल पोर्शन के लिए आपके पास पता होना चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स आप लोगों को आएगी और ये दोनों 24-24 नंबर आएगी। कुल मिला के यही हमारा एग्जाम का खेल खेलने वाला है, यही हमारा ऐसी चीज है जो हमारे सिलेक्शन तक हमको लेकर के जाएगा। ये वाला हिस्सा सभी लोग कवर अप कर लेंगे, लेकिन ये वाले हिस्से में यहां पर आपको थोड़ा पढ़ना
पढ़ना पड़ेगा। तो जो आने वाले समय में 2-2.5 महीने आप तैयारी कर रहे हो वो इसी के लिए कर रहे हो। और ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपको किस लेवल की पढ़नी है वो मैं आपको बताता हूं। आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि किस लेवल पे हम चले जाएं। क्या हम फिजिक्स में नीट के सवाल कर लें, क्या फिजिक्स में हम आईआईटी जेईई के सवाल करके चले जाएं, या फिर अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में क्या हम कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर ले। इतना करने जाओगे तो 2-2.5 महीने अपने आप ही निकल जाएंगे। आपको इतना नहीं करना है। आपको क्या करना है, पिछले 2 बार के एएआई एटीसी के पेपर उठा के देखो जो कि टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के। उसका स्टैंडर्ड देखो पहले मैथ्स फिजिक्स का कितना है। स्टैंडर्ड देखने के बाद आप ये समझो कि क्या आप ये कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने और अतुल सर ने मिलकर आपके लिए पूरा फिजिक्स और मैथमेटिक्स को क्यूरेट किया है। मतलब छोटी छोटी चीजों में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं विद क्वेश्चंस के साथ। और ये आप आराम से अपने घर पे बैठ के रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। कैसे एक्सेस मिलेगा वो भी बता देता हूं। तो मैथमेटिक्स फिजिक्स तो आप हमारे हाथ में छोड़ दीजिए, कहीं कुछ नहीं जाने वाला। अब आता है एक और दिक्कत जो आप लोगों को है अभी राइट नाउ, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल। इसका क्या करेंगे सर? अब देखिए इसके लिए हम लोगों ने क्या करा है, हमें पता था कि यार ये एक नई चीज ऐड कर दी है, तो इसके लिए हमने आप लोगों के लिए क्लास के मैं एंड पे बताऊंगा, इसके लिए आप लोगों के लिए हमने बहुत अच्छा कंटेंट अभी से ही आपको प्रोवाइड करके रख दिया है। आप जाइए और बिजनेस मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल को एक्सेस करिए। लेकिन बात आती है सर इसको शुरुआत में पढ़ लें कि बाद में पढ़ें? इसके लिए बात के लिए ही ट्राई करिएगा। ऐसा नहीं है कि शुरू से इसी को पढ़ने बैठ जाओ बाकी कुछ नहीं करें। अच्छा, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने पहले एटीसी की तैयारी करी है तो मुझे लगता है उसकी तैयारी काफी हद तक होगी। अगर वो एलिजिबल है तो उसको सिर्फ इन दोनों को टारगेट करना है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। और ऐसा स्टूडेंट जो एक नया स्टूडेंट है जिसने ये भी तैयारी नहीं करी कभी एटीसी के लिए भी, तो आप डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट करें। आपके पास 2-2.5 महीने हैं। और जो बच्चे पहले से एटीसी की तैयारी कर चुके हैं, जिनको लगता है कि हाँ उनका टेक्निकल वाला पार्ट भी ठीक है, नॉन टेक भी ठीक है, कुछ नंबर से रह गए थे, तो आप लोग टारगेट करिए एविएशन इंडस्ट्री और बिजनेस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को, और अपना रिवीजन करते रहिए मैथ्स और फिजिक्स का। तो नॉन टेक्निकल का पोर्शन का कुछ ये हिसाब किताब है। अब जो एविएशन सेक्टर में आपको क्या पढ़ना है भैया, एविएशन सेक्टर में आपको पढ़ना है नए नए एयरपोर्ट के कोड्स, डीजीसीए बीसीएएस रूल्स और करंट अफेयर्स, थोड़ा बहुत कुछ रिलेटेड टू एविएशन इंडस्ट्री। राइट। और ये फिजिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बिजनेस मैनेजमेंट में क्या चीजें करनी है, फंडामेंटल करना है मैनेजमेंट प्रिंसिपल के, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, मार्केटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। तो थोड़ा बहुत बेसिक लेकर के चलना है। अगर आप इंजीनियरिंग किए होंगे तो आपको ये नहीं आता होगा, तो थोड़ा बहुत बेसिक लेकर के चलना है। ऐसा भी नहीं कि पढ़ने बैठे तो पढ़ते ही गए। और उसके लिए हमने आपके लिए क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूं। अब ये आपका वेटेज हो गया, कितना मार्क्स आप लोग लेकर के चले और कितनी चीजें हम लोग लेकर के चले। तो मुझे लगता है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, अगर कोई बच्चा बिजनेस मैनेजमेंट नहीं पढ़ पाया, एविएशन इंडस्ट्री का पार्ट नहीं पढ़ पाया, तो मुझे लगता है कि 100 नंबर लाना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसलिए आप अपना जो टारगेट है वो 98 प्लस लेकर के चलें। ये अपना टारगेट लेकर के चलें। सो दिस इज योर टारगेट, दिस इज नॉट योर एग्जैक्ट मार्क्स, दिस इज योर टारगेट। तो 98 प्लस लेकर के चलें कि यार इतना हमें फोड़ के आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है पेपर में आउट ऑफ 120। अब इन सभी चीजों के लिए हमने सोचा कि यार आपको क्या प्रोवाइड कर दिया जाए। तो सबसे बेस्ट चीज है, सबसे पहले तो वीडियो के नीचे एक ना हमने गूगल फॉर्म आपको दिया है। अगर आपको जितना मैंने गाइडेंस दिया, आपको कुछ और एक्स्ट्रा नीड हो, आप ये गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ये आपको दिख रहा है। इसी के साथ इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक है, और ये टेक्स्ट बुक का एएआई जेईई ऑपरेशंस का पेपर है, ये बैच है जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली आपके लिए बनाया है। और इसके अंदर हमने क्या किया है, आपके लिए एकदम पूरे कंटेंट को क्यूरेट फॉर्म में कर दिया है। ये पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। एक बार आप इसको पढ़ने की कोशिश करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना बेहतर तरीके से चीजें एग्जीक्यूट की गई हैं। यहां पर पूरा नॉन टेक भी है, अगर आपको लगता है नॉन टेक करना है तो कर लीजिएगा। और पूरा टेक्निकल भी है, टेक्निकल मतलब मैथ्स फिजिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट। और बिजनेस मैनेजमेंट को हमने अलग से इसके अंदर ऐड कर दिया है, वो भी इतना किया है जितना आप कर सकते हो। मतलब एक हफ्ता अगर आपने दे दिया उसको, थोड़ा थोड़ा रोज टाइम निकाल के, तो आप आराम से कर लोगे। और इसको आपको अवेल करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड है जिसको आप लोग बोलते हो मोहित के। तो आप मोहित के अप्लाई करिएगा तो ये प्राइस भी आपकी कम हो जाएगी। राइट, तो मोहित के आप अप्लाई कर देना एक बार, तो आपकी ये प्राइस भी प्रॉपर तरीके से कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो तैयारी करिए अपनी बढ़िया, और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपको क्या चाहिए। आपको लगता है मैं लाइव फॉर्म फिलअप करूं, सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में लाइव फॉर्म फिलअप लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ और चीजें आपके लिए प्रोवाइड कर दूं, वो भी लिखना। आपको लगता है कि आपको अप्लाई करना नहीं चाहिए, आप कंफ्यूजन है, वो भी लिखना। तो सारी चीजें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। मिलते रहेंगे, थैंक यू सो मच।